साथियों नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार। साथियों, चीन भारतीय भूभाग में थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण हमेशा करता रहा है और यहाँ की सरकारों ने इस चीज़ को छुपाया है। 1962 में बहुत बड़े भूभाग को इसने जो है अक्साई चीन को अपने कब्जे में ले लिया था। 1962 की लड़ाई भारत और चीन के बीच बड़ी निर्णायक रही, जिसमें कि ये सत्य है कि भारतीय फ़ौज जो है उस समय भारतीय फ़ौज को करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन फिर भी उस समय भी तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे भारतीय वीरों ने जो है चीनी फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए थे। वो बात पुरानी, सब हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। साथियों, 2012, 13, 14 तक, 14 के इलेक्शन के पहले तक प्रधानमंत्री मोदी जी जितने भी डिबेट करते थे उसमें चीन को इतना तेज लताड़ते थे, इतना कहते थे कि इनको लाल आँख दिखानी चाहिए, इनका तो कान पकड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। मनमोहन सिंह के बहुत कमज़ोर पीएम साबित करने पर लगे हुए थे। और 2014 के चुनाव में लोकसभा में बीजेपी बहुत पूर्ण बहुमत में आती है, बहुत अच्छा बहुमत लेके आती है। 2014 के बाद की स्थिति ये है साथियों कि 2014 के बाद मीडिया गोदी मीडिया में बदल गया और जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, गृह मंत्री माननीय अमित शाह के अधीन आती हैं, जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तीनों सेनाएं भी। तो बस हमारा ये कहने का उद्देश्य है कि बीजेपी को देश के सीमा और की सुरक्षा और देश की संप्रभुता से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल सत्ता चाहिए है और इस सत्ता के लिए ये सेना का भी इस्तेमाल किसी भी हद तक कर सकते हैं। आप सोचिए कि 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, 73 दिन तक विवाद चला, लेकिन फिर बाद में पिछले दरवाजे पे क्या समझौते हुए देश को कुछ नहीं जानकारी है। अभी हाल में 2 दिन पहले सैटेलाइट से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें डोकलाम के विवादित क्षेत्रों में भूटान की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर घुस के चीन ने अपना एक गांव बसा लिया है। और ये सनद रहे, याद रहे कि भूटान के सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार के हाथ में है। अगर भारत सरकार कमज़ोर होगी तो हमारे हाथ से भूटान भी चला जाएगा, वो चीन के शरण में चला जाएगा। इसलिए भूटान की जिम्मेदारी हमारी है। 2017 में डोकलाम चल रहा था तो मोदी जी के जो सेनापति हैं अमित शाह जी, वो उस समय मिशन उत्तर प्रदेश पे लगे हुए थे। 2017 में चुनाव था तो इनको चुनाव में जीत से मतलब था, न कि सीमा की सुरक्षा से। चुनाव में जीत भी मिली, जीत इनको आपने जनता ने दिला दिया। फिर साथियों ये दौर आगे बढ़ता है और पैंगोंग झील के पास गलवान घाटी में 2020 में काफ़ी भीषण संघर्ष हुआ, जो कि पिछले 4 दशक में सबसे बड़ा संघर्ष था। और 2020 की जो घटना घट रही थी उस समय 2020 में हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिनको कि देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, देश की सीमा की सुरक्षा, देश की संप्रभुता बनी रहे, वो उस दौरान मध्य प्रदेश में विधायक और सांसद खरीद के अपनी सरकार बनाने में लगे हुए थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी सरकार बना भी ली। और स्थिति ये है कि अब जो है चीन जो है इन क्षेत्रों में, यहाँ के क्षेत्रों में और हमारे ये सिलीगुड़ी गलियारा है, ये समझ लीजिए कि भारत की और पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ने की एक सड़क है, यहाँ से जाती है, एक गलियारा है, ये रास्ता है। अगर चीन यहाँ आएगा तो ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र समझ लीजिए आपके हाथ से जा सकता है। अब साथियों 2022 चल रहा है, 2024 में चुनाव होना है। अरे चुनाव तो होते रहेंगे, देश बचा रहना चाहिए। मोदी जी, देश बचा रहना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? मोदी जी न तो लाल आँख दिखा रहे हैं चीन को, और अमित शाह जी, इन्होंने संसद में कहा था कि हम अक्साई चीन लेंगे। जिस दिन इन्होंने कहा कि हम अक्साई चीन लेंगे, बोलने में तो बीजेपी के नेता बड़े माहिर हैं, बड़ा बड़ा फेंकते हैं। जो इन्होंने बोला, चीन ने तुरंत गलवान घाटी में भारत के भूभाग में घुसा और हमारे देश के तमाम जो है जवान भी शहीद हुए और कुछ क्षेत्र भी चीन ने कब्जा लिया है। लगभग 100 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को चीन ने हमसे छीन लिया। तो हमारा बस इतना ही मतलब है कि क्या भारत की पार्टियों के लिए देश महत्वपूर्ण है या चुनाव महत्वपूर्ण है?
अगर इनके लिए देश महत्वपूर्ण है तो ये सीमा सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये जवाब दें, प्रधानमंत्री जी जवाब दें, गृह मंत्री अमित शाह जी जवाब दें। और अगर इनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना है तो क्यों बार बार पूरे देश की 125 करोड़ जनता को आपने क्यों मूर्ख बनाया, क्यों झूठ बोला कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, अपने भूभाग को छुड़ाएंगे? अरे अपने भूभाग को छोड़िए, आप जो है खुद जो है आपके सत्ता में आने के बाद तमाम भूभाग पे चीन ने पुनः कब्जा कर लिया है फिर से। मतलब एक तरीके से जो 1962 पहले की स्थिति उसके बाद जो है आपके सत्ता में आने के बाद पुनः कब्जा कर लिया है। और बीजेपी के नेता इस समय मिशन 2024 में लगे हैं, ये मिशन 2024 में लगे हैं। और गृह मंत्री जी अभी हाल में आपने महाराष्ट्र का घटनाक्रम देखा ही है, गोवा में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, महाराष्ट्र में हो चुका है और तमाम राज्यों में हो चुका है। इनका काम केवल विधायक और सांसद खरीदना है गृह मंत्री जी का, क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इनके हाथ में है। अब साथियों सोचिए कि अग्निपथ स्कीम खराब थी अच्छी थी वो एक अलग मुद्दा है, भाई हमारा देश है, हमारे देश के नागरिक आपस में बात विमर्श करके समझ लेंगे। उसमें इन्होंने तीनों सेनाओं को प्रमुखों को उतार दिया, यानी कि सेना का भी राजनीतिकरण किए। कहने का मतलब ये है चुनाव जीतने के लिए, अपनी गलत नीतियों को लागू करने के लिए बीजेपी और इसके नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हे देश की जनता, आपसे निवेदन है कि भारत की सीमा की सुरक्षा और भारत राष्ट्र की संप्रभुता को बचाने की जिम्मेदारी किसी नेता की नहीं है, देश के हर एक नागरिक पे आ गई है। और ये देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि 2024 में मोदी जी भले न चीन को लाल आंख दिखाए, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप बीजेपी नेताओं को लाल आंख दिखाइए और अपने घरों से भगाइए। 2024 में इनको सत्ता से बाहर करिए। जय हिंद साथियों।